मैं शाहीन। डेली न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचार पर। बच्चों की फीस 50% माफ किए जाने का निर्णय भाजपा के विधायक गणपत सेठ गायकवाड़ इनके हस्तक्षेप के बाद स्कूल प्रशासन ने किया है। शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के दरमियान जब तक राज्य सरकार का निर्णय नहीं आता और नियमित रूप से स्कूल शुरू नहीं होते, तब तक अभिभावकों को उनके पढ़ने वाले बच्चों की फीस 50% माफ किए जाने का निर्णय भाजपा विधायक गणपत गायकवाड़ इनके हस्तक्षेप के बाद साई स्कूल प्रशासन ने लिया है। कोरोना की वजह से लगे हुए लॉकडाउन में बहुत सारे छोटे मोटे व्यवसाय बंद हो जाने, अधिकांश लोगों की नौकरी छूट जाने, कुछ लोगों की नौकरियां यातायात की सुविधा न होने की वजह से छूट जाने इत्यादि वजहों से पहले से ही नागरिक परेशान हैं। ऐसे में स्कूलों के द्वारा ऑनलाइन शिक्षण पद्धति को अपनाकर विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई की सुविधा स्कूल प्रशासन के द्वारा उपलब्ध कराई गई, लेकिन इसके विपरीत परिणाम स्वरूप अभिभावकों पर ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर खर्च का बोझ बढ़ गया। इसके लिए अभिभावकों को घर में अतिरिक्त वाईफाई, इंटरनेट, कई परिवारों में बच्चों के लिए अतिरिक्त मोबाइल इत्यादि की व्यवस्था करनी पड़ी, जिनमें कुछ पालकों को कर्ज तक लेना पड़ गया ताकि वह अपने बच्चों को शिक्षा से वंचित ना रखें। और वही स्कूल ऑनलाइन शिक्षण शुरू करने के बाद स्कूल की नियमित फीस में किसी भी कटौती को करने को तैयार नहीं है। स्कूल प्रशासन का कहना है कि उनके शिक्षक विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षण दे रहे हैं, बच्चों को नियमित रूप से ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें पूरी फीस लेने का हक है। लेकिन स्कूल प्रशासन के इस डिमांड को लेकर अधिकांश अभिभावक नाराज है। अब लोग पहले से ही परेशान हैं और ऐसे में ऑनलाइन क्लासेस की वजह से उन पर अधिक खर्च का बोझ आ गया। स्कूल फीस का यह मामला विधायक गणपत सेठ गायकवाड़ इन तक पहुंचा। विधायक गणपत गायकवाड़ इनके द्वारा स्कूल प्रशासन से चर्चा करने के बाद स्कूल प्रशासन ने 35% फीस माफ करने का आश्वासन दिया था, लेकिन यह केवल आश्वासन ही रह गया। उसके उलट स्कूल प्रशासन ने फीस ना भरने वाले विद्यार्थियों की ऑनलाइन क्लासेस बंद कर दी, जिसके बाद इन अभिभावकों ने भाजपा के विधायक गणपत गायकवाड़ के पास इसकी शिकायत फिर से की, जिसके बाद भाजपा के विधायक गणपत सेठ गायकवाड़, कल्याण पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष संजय बाबूराव मोरे, इन्होंने अभिभावकों की मांग को लेकर स्कूल प्रशासन से बातचीत करते हुए स्कूल प्रशासन को निर्देश दिया है कि जब तक स्कूल नियमित रूप से शुरू नहीं होता है, तब तक स्कूल प्रशासन को 50% फीस माफ करनी पड़ेगी। और आखिरकार स्कूल प्रशासन की तरफ से मैथिली मूर्ति ने 50% फीस माफ करने की घोषणा की है। साई स्कूल में पढ़ने वाले अत्यंत गरीब विद्यार्थियों के लिए विधायक गणपत गायकवाड़ ने 1 लाख रुपए देने की घोषणा करते हुए कल्याण पूर्व के सभी स्कूलों को कहा है कि वे स्कूल को नियमित रूप से शुरू होने तक उनके द्वारा वसूल किए जा रहे फीस में 50% की छूट दें। फी संदर्भात सर्व पालकांची मागणी होती की 50% फी कमी झाली पाहिजे। खरं तर लॉकडाऊनच्या काळामध्ये सर्वच जण अडचणी आहेत, शाळासुद्धा अडचणीत आहेत, पालकसुद्धा अडचणीत आहेत आणि ह्यासाठी आपण एक त्यांच्याशी बोलून चर्चा केली आणि त्याच्यामध्ये त्यांची शाळासुद्धा चालली पाहिजे आणि म्हणून ते 50%वरती त्यांनी कबूल केली आहे। त्याबद्दल मी त्यांचं अभिनंदन करतो आहे, कारण पालक वर्ग गरीब आहेत, सर्वसामान्य आहेत आपल्या कल्याण पूर्वची लोकं। त्याच्यानंतर मी त्यांना एक विनंती केलेली आहे की जी एकदम गरीब विद्यार्थी आहेत त्यांची लिस्ट बनवा, तर मी 1 लाख रुपये मी त्यांच्या शाळेला देणार आणि त्या गरीब विद्यार्थ्यांकडनं ते अलाउन्स करतील, त्या विद्यार्थ्यांना सांगतील। पण आपणही सहकार्य करावं का ज्यांना शक्य आहे त्या लोकांनी सर्वांनी जी 50% फी आहे कारण ही शाळा चालली पाहिजे, तर यावर्षी चालली तर पुढच्या वर्षी आपले विद्यार्थी चांगलं शिक्षण घेऊ शकतात आणि म्हणून आपल्या पालकांनीसुद्धा यांना सहकार्य करून जी 50% फी आहे ही 50% फी फक्त या लॉकडाऊनच्या काळापुरतीच त्यांनी कमी केलेली आहे आणि नंतर येणाऱ्या काळामध्ये फिजिकल शाळा चालू झाली का ती शाळा चालू झाल्याच्या नंतर आपली जी फी पहिल्या होती त्या पद्धतीने त्यांना फी द्यायची आहे आणि त्या पद्धतीने आपण त्यांच्याशी, कारण पालक आणि शाळा शिक्षक हे नेहमीच एकत्र येत असतात, त्याच्यामध्ये संघर्ष नको आहे, तर एकत्र आलं पाहिजे आणि म्हणून या ठिकाणी आपण एक चर्चा करून मार्ग काढला आणि त्यांनीसुद्धा आपल्या चर्चेला चांगला आपला मान ठेवला, त्याबद्दल मी त्यांचं पुन्हा एकदा आभार मानतो।
आणि पालक लोकांना पुन्हा एकदा विनंती करतो की आपली जी 50% फी आहे ती लवकरात लवकर त्यांच्याकडे जमा करून आपल्या विद्यार्थ्यांच्या ज्या अडचणी असतील त्या सोडवतील आणि त्यांच्यासोबत आणि तुमच्यासोबत दोघांसोबत मी आहे आणि आपण सर्वजण मिळून सहकार्याने हे काम करूया एवढी विनंती करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. भिवंडी पावर लूम उद्योग के अच्छे दिन आने की उम्मीद जताई जा रही है. भिवंडी की दम तोड़ती पावर लूम उद्योग को पटरी पर लाने के लिए भिवंडी नए गांव पावर लूम संघर्ष समिति और ओबीसी सेल ने फिर से एक बार संघर्ष शुरू कर दिया है, जिसकी मांग पर आज महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ओबीसी सेल के अध्यक्ष ईश्वर बालभुते ने भिवंडी पहुंचकर यहां के पावर लूम उद्योग कारखानों का दौरा किया और आश्वासन दिया कि इस मामले को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सुप्रीमो शरद पवार के समक्ष रखकर निर्णायक कदम उठाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि हम सरकार से मिलकर लूम उद्योग को राहत पैकेज का ऐलान करेंगे. इस अवसर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जावेद अहमद फारूकी, ओबीसी सेल भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष शाकिब मोमिन, भिवंडी नए गांव पावर लूम संघर्ष समिति के अध्यक्ष इम्तियाज अंसारी, जैन बनारसी, आरिफ खान, जावेद खान, लाला भाई सहित भारी संख्या में लूम मालिक उपस्थित थे. पिछले कई वर्षों से पावर लूम में आई भयंकर मंदी व पावर बिल की बढ़ोतरी में लूम मालिकों की कमर टूट रही है और सरकार से इन्हें राहत नहीं मिली तो वह दिन दूर नहीं कि भिवंडी के पावर लूम कारखाने पूरी तरह से बंद हो जाएंगे. महाराष्ट्र सरकार से उम्मीद लगाकर आज बुनकर समाज को राहत पहुंचाने के लिए नए गांव पावर लूम संघर्ष समिति और ओबीसी सेल ने लूम मालिकों की समस्याओं पर सिल्को का हाउस में एक मीटिंग का आयोजन किया था, जिसमें राज्य मंत्री जितेंद्र आव्हाड मुख्य अतिथि के रूप में आने वाले थे, लेकिन कुछ कारणों से वे कार्यक्रम में नहीं उपस्थित हो पाए. लेकिन नए गांव पावर लूम संघर्ष समिति एवं ओबीसी सेल की मांग पर महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ओबीसी सेल के अध्यक्ष ईश्वर बालभुते ने भिवंडी के वैतलपाड़ा, नालापार, नए गांव स्थित पावर लूम कारखानों का दौरा किया और उनकी समस्याओं को सुना और जल्द ही राहत पहुंचाने का आश्वासन दिया. वरिष्ठ नेता जावेद अहमद फारूक ने कहा कि पावर लूम उद्योग शहर की लाइफलाइन है, लेकिन भाजपा सरकार ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया. लेकिन अब हमारा पूरा संघर्ष है कि कपड़ा उद्योग अपने अच्छे पुराने दिनों की ओर लौटाए है, जिसके लिए मैं पूरा संघर्ष करता रहूंगा. वहीं नए गांव पावर लूम संघर्ष समिति के अध्यक्ष इम्तियाज अंसारी ने कहा कि पावर लूम उद्योग कई वर्षों से मंदी की मार झेल रहा है. सरकार पावर लूम उद्योग को बचाने के लिए बड़े पैकेज का ऐलान करे, जिससे लूम मालिकों को पावर लूम उद्योग को पटरी पर लाने के लिए राहत मिल सके. कल्याण स्टेशन क्षेत्र में अनियंत्रित रिक्शा टैक्सी चालकों के खिलाफ हड़ताल की कार्रवाई आरटीओ, यातायात और पुलिस ने ये संयुक्त कार्रवाई की है. कल्याण स्टेशन क्षेत्र में अनियंत्रित रिक्शा चालकों और कार चालकों के कारण नागरिक पीड़ित है, इसीलिए ट्रैफिक जाम की समस्या हो रही है. इसलिए पुलिस उपायुक्त विवेक पानसरे की पहल पर कल्याण आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस द्वारा एक संयुक्त कार्रवाई की गई. इस समय सैकड़ों रिक्शा चालकों के पास लाइसेंस या वर्दी नहीं थी. कई रिक्शा चालकों ने स्टैंड के बाहर रिक्शा खड़ी कर दी थी. सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि केडीएमसी में बस कर्मचारी है. टैक्सी चालकों ने अपनी टैक्सियां वहीं पर ही खड़ी कर दी थी. इसलिए पुलिस ने इन रिक्शा चालकों और टैक्सी चालकों पर जबरदस्त कार्रवाई कर दंड वसूला है. या ठिकाणी बऱ्याच वेळा बेशिस्त रिक्षावाले बस स्टँड परिसरात रिक्षा उभ्या करतात. याबाबतीत बऱ्याच लोकांच्या जनप्रतिनिधींच्या तक्रारी प्राप्ती झालेल्या आहेत. त्या अनुषंगाने केडीएमसी, पोलीस विभाग, आरटीओ विभाग आणि वाहतूक शाखा या सर्वांच्या मदतीने आज आम्ही जवळजवळ 100 रिक्षांवर कारवाई केलेल्या आहेत. त्यामध्ये युनिफॉर्म न वापरणे, मास्क न वापरणे, त्या ठिकाणी थांबणे, त्या ठिकाणी उभे राहणे किंवा बसमध्ये जाणारे प्रवासी आहेत त्या प्रवाशांना स्वतःहून आपल्याकडे घेऊन घेणे अशा पद्धतीचे जे हाणाबंदी चाललेले आहेत त्या पद्धतीच्या त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई आम्ही या ठिकाणी करत आहोत. डोंबिवली रामनगर नगर पुलिस ने ऑटो रिक्शा चालकों को पकड़ा. 7 रिक्शा बरामद किए गए. डोंबिवली में रामनगर पुलिस स्टेशन के पुलिस उप निरीक्षक दीपक दाभोड़े अपने दोस्त के साथ रात में गश्त पर रहे थे. गश्त के दौरान जब एक पुलिस वाहन सड़क पर गुजर रहा था, पुलिस ने एक रिक्शा को रोका.
इस रिक्शे में 2 लोग बैठे थे। जब पुलिस ने उन्हें रोका तो उन दोनों ने कहा कि हम एक दौरे के लिए जा रहे थे। पुलिस के साथ चर्चा करते हुए पुलिस ने महसूस किया कि दोनों कुछ छुपा रहे हैं। वह रिक्शा जिसमें पुलिस बैठी थी, इस रिक्शे का नंबर देखकर पुलिस को शक आया, क्योंकि यह रिक्शा 8 अक्टूबर को चोरी हो गई थी। पुलिस दोनों को गाड़ी में बिठाकर पुलिस थाने ले पहुंची। वहां पर उनसे पूछताछ की। आखिरकार यह पता चला कि दोनों ने दोस्त के साथ रिक्शा चुराई थी। इतना ही नहीं, उन्होंने एक ही नहीं बल्कि 7 रिक्शा और 2 दोपहिया वाहन की चोरी की है। रामनगर पुलिस इस मामले की अधिक जांच कर रही है। सध्या करोनाच्या काळात वाहन चोरींचे घटना खूप वाढलेल्या आहेत. त्याकरता आम्ही एक स्क्वॉड नेमला होता आणि आमच्याकडे एक रिक्षा चोरीचा गुन्हा दाखल झाला होता. तर आमचे PSI दाभाडे आणि स्टाफ यांनी या गुन्ह्याचा तपास करत असताना मिळालेल्या माहितीनुसार त्यांनी वर्कआउट केलं आणि त्यामध्ये 3 आरोपी आम्ही अटक केलेले आहेत. त्या आरोपींकडून आम्ही 7 रिक्षा, 2 मोटरसायकली असा 7,30,000 रुपयाचा मुद्देमाल जप्त केलेला आहे. ह्या सगळ्या रिक्षा आणि जी वाहनं आहेत ही सगळी ही नवी मुंबई, ठाणे, मुंब्रा, डायगर इत्यादी ठिकाणची आहेत. आता आम्ही पुढचा तपास अधिक करत आहोत. समजले का? कारण म्हणजे चौकशी केली असता त्यांच्याकडे आता कामधंदा नाही, नंतर त्यांनी हा धंदा राबवलेला आहे. त्या पैसे मिळण्याकरताच त्यांनी हा केल्याचं दिसून येते. नाही, अद्यापपर्यंत चोरी केल्यानंतर लवकरात लवकर आम्ही त्या पकडलेल्या असल्यामुळे तसं त्यांना कुठे देता आलेल्या तपासात निष्पन्न होत नाही. अमरनाथ तालुका के पाले गांव में 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई है। अमरनाथ तालुका के पाले गांव में 2 परिवार आपस में भिड़ गए। सूरज देसाई और कुशाल थोरवे, इस परिवार में रविवार की सुबह मामूली विवाद हुआ था और इस विवाद के बाद दोनों परिवारों के पुरुष और महिला एक साथ आए और हाथापाई पर उतरे। परिवार के 2 सदस्य इस फेरबदल में घायल हो गए हैं और इस संबंध में शिवाजी नगर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आगे की जांच में पुलिस जुट गई है। मालेगांव में 2 गुटों के बीच आपस में झगड़ा हुआ था। और झगड़े की वजह से दोनों ने एक दूसरे पे पत्थर से और लाठी काठी से हमला किया एक दूसरे पर। कुछ लोग उसमें जख्मी हुए। दोनों गुटों के खिलाफ क्रॉस राइट दाखिल किया हुआ। डोंबिवली कटाई गांव के काशीनाथ पाटिल एवं विधायक राजू पाटिल द्वारा गरीब एवं जरूरतमंदों के लिए शिविर का आयोजन किया गया। डोंबिवली कटाई गांव स्थित समाज सेवक विनोद पाटिल एवं कटाई गांव भूतपूर्व उपसरपंच काशीनाथ पाटिल इनकी तरफ से और विधायक राजू पाटिल इनके मार्गदर्शन में गरीब एवं जरूरतमंदों के लिए विनामूल्य आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना एवं महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना कार्ड का वितरण का आयोजन किया गया। इस कार्ड योजना से नागरिकों को 5 लाख रुपए वैद्यकीय उपचार मुफ्त इलाज मिलेगा। इसके अलावा अनेक कार्य विधायक राजू पाटिल एवं काशीनाथ पाटिल इनके मार्गदर्शन में कोरोना जैसी महामारी बीमारी में गरीब जरूरतमंद लोगों को सहायता की गई। इस कार्यक्रम में कृषि उत्पन्न बाजार समिति के संचालक चंद्रकांत बाबा पाटिल, जगदीश पाटिल, दगड़ू पाटिल, हरि चौधरी, अनंता चौधरी, विश्वनाथ चौधरी, फूलचंद्र पाटिल, विश्वस्त पाटिल, दीपक चौधरी, विनोद चौधरी सहित ग्रामस्थ एवं नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। ऐसी जानकारी पत्रकार इम्तियाज अली खान इन्होंने दी है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर कल मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तो मुझे दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।